हिंसा मामले में आपको बता दें लगातार एक्शन तेज है और इस मामले में एक और गिरफ्तारी की जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था और इसी के साथ उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और ये कहा जा रहा था जितने लोगों की पहचान हुई है उन पर एक्शन तेज होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनसे ही की जाएगी। इस मामले में फिलहाल एक और गिरफ्तारी हुई है। आकिब नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। आकिब का किस तरह का कनेक्शन सामने आया है अब ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है संबल हिंसा मामले से जुड़ी, इसे लेकर क्या जानकारी? आकिब तक पुलिस कैसे पहुंच पाई? आज बिल्कुल देखिए, आकिब की गिरफ्तारी की गई है और दीपसराय इलाके से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है और दीपसराय का ही वो रहने वाला था। आकिब पर एलिगेशन है कि उसने पुलिस बल पर पथराव किया, पुलिस के जो हथियार लूटने की उसने कोशिश की थी और वो उस भीड़ का हिस्सा भी था। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आकिब की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। आकिब से लगातार अब पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी तक 97 लोगों की पहचान की जा चुकी है। आकिब और किन लोगों के साथ था उस सीसीटीवी फुटेज में, आकिब जिन भीड़ का हिस्सा है उस भीड़ में और कौन कौन से लोग हैं, हर पहलू पर पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिसने हथियार लूटे, आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जिसने पुलिस बल पर पथराव किया, आकिब उस भीड़ का हिस्सा था जो लगातार हिंसा दीपसराय इलाके के अंदर करती हुई वो भीड़ थी। उसी के आधार पर आकिब से अब पूछताछ का जो दौर है वो शुरू किया गया है। हालांकि आकिब पिछले दिनों, क्योंकि एक महीना बीत चुका है, किन किन लोगों से मदद ले रहा था, वो कहां पे छुपा, संबल से वो बाहर निकला और संबल के मंशा से वो कल रात लौटा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आकिब से लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि कुछ जानकारी आकिब दे सकता है उस भीड़ के बारे में, कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची गई, भीड़ को किसने उकसाया और पुलिस पर पथराव करने के लिए बोला। चलिए, अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन 30 दिन और एक्शन का सीन क्या कहता है, क्योंकि सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। संबल हिंसा को 1 महीना पूरा होगा और ऐसे में 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 97 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। 400 लोगों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं कि 400 लोग जिन्होंने पथराव किया। संबल हिंसा में 12 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। ये 30 दिन की रिपोर्ट हम बता रहे हैं। 5 टीमें दंगाइयों को पकड़ने में जुटी हुई हैं, जो लगातार कोशिश कर रही हैं, उन तक पहुंच बना रही हैं। 50 से ज्यादा मोबाइल का डेटा जमा है, तो 200 लोगों की कॉल डिटेल्स भी निकाल दी गई है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। संबल में हुई हिंसा को आज पूरा 1 महीना बीत गया। कल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, संबल के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हिंदू खेड़ा ये इलाका है। पूरे क्राइम सीन को यहाँ से रिक्रिएट किया गया क्योंकि इन्हीं घरों की छत से पथराव करने के आरोप थे। लेकिन 1 महीने में संबल कितना बदला, क्योंकि 1 महीने पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे जो दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो अपने घरों में ताले लगाकर फरार हो गए। 1 महीने बाद क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इस गली के अंदर जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम जो घर 1 महीने पहले ताले लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। आप देखिए, इस घर में ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ है और थोड़ा आगे अगर आकाश आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि इस घर के अंदर भी अभी भी ताला लगा हुआ है। ये वो दंगाई है, उपद्रवी है जो पूरे तरीके से घरों में ताला लगाकर जो है वो यहाँ से फरार हो गए। आप ये देखिए, इस घर में भी आपको ताला जो है वो साफ तौर पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो बात कर रहा था, आप ये देखिए कि ये जो घर है इस पर भी ताला साफ तौर पर लगा हुआ है। और इसी तरीके से तमाम 1 महीने पहले भी इन घरों में जो ताले लगे थे, अभी तक प्रशासन ने 97 उपद्रवी जो है उनकी पहचान साफ तौर पर कर ली गई है, लेकिन वो पकड़ से दूर है। कारण ये है कि उनके घरों में ताला लगा है। वो संबल से हिंसा के बाद से ही जो है वो फरार हो गए थे और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढने के लिए 5 अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो कि संबल से हटकर जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर लगातार रेड्स कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस घर में भी जो साफ तौर पर ताला लगा हुआ है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था, संबल एसपी यहाँ पर पहुंचे थे, तो वो इसी जगह पर खड़े हुए थे। ये तमाम जो घर देख रहे हैं, छत देख रहे हैं, इन छतों से पथराव जो है वो किया गया। महिलाओं द्वारा जो पथराव किया गया वो भी यहाँ से किया गया। शुरुआत में जिन 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई थी वो भी यहीं से की गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन 1 महीने बाद भी उन घरों पर साफ तौर पर ताला लगा है। जिन घरों से हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद से ही लोग अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष
खुश हो। आज 1 महीने बाद भी उन घरों के ऊपर ताला लगा हुआ और यही कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 40 तक है। पुलिस का कहना है कि 97 और लोगों की पहचान कर ली गई है, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में जल्द की जाएगी। तो देखिए, जतिन की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे और आपको बताते हैं कि किस तरह से संभल की चंदौसी में खुदाई का काम लगातार जारी है। बावड़ी को वहां खोदा जा रहा था, गलियारे कल मिले थे और खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा सच है जो सामने आएगा। ये प्राचीन बावड़ी है जिसकी खुदाई की जा रही थी, जिसमें नीचे गलियारा मिला था और वो बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं जिनको किस तरह से छिपाने और दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक एक सच सामने आ रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं वो बावड़ी जिसकी खुदाई चल रही है और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक गलियारे नुमा 2-4 जो गलियारे हैं वो नजर आते हैं। और सागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, आज तीसरा दिन है बावड़ी की खुदाई का। कल जिस तरीके से गलियारा मिला, सीढ़ियां वहां पर मिल रही है, आज वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता, अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत का कैमरा एक एक करके संभल की जमीन में आखिर कितने राज दफन हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। आज खुदाई का चौथा दिन है। 21 तारीख को बावड़ी का पता चला था और चौथे दिन देखिए खुदाई का काम यहां पर लगातार जारी है। कल के दिन अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 सीढ़ियां यहां पर खुदाई के दौरान दिखी थी, लेकिन आज धीरे धीरे जैसे प्रशासन की टीमें पहुंची, इस काम को युद्ध स्तर पर और आगे बढ़ाया जा रहा है। अजय, एक बार तस्वीरों को दिखाइए। देखिए, कल लगभग खुदाई की प्रक्रिया यहां तक पहुंची थी पुनीता, लेकिन अब अंदर देखिए गहराई इसकी बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि लगभग 400 वर्ग मीटर में ये पूरी बावड़ी ये आसपास फैली हुई है। यही नहीं, अंदर 16 कमरे हैं, सुरंगें हैं, कुएं हैं। तो ऐसे में वहां तक पहुंचने में लगभग थोड़ा वक्त अभी लग सकता है, हो सकता है कि महीनों का इंतजार भी करना पड़े। यही नहीं, हमारे मजदूर भाई लोग भी देखिए यहाँ पर पूरे जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं और एक एक करके कैसे हाथ से हाथ बढ़ाते हुए मिट्टी को यहाँ पर खोद कर बाहर निकाला जा रहा है। ये मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि 4 दिनों में ये तस्वीर ये आप सभी को दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन देखिए, सच ये है कि जेसीबी की मशीन यहाँ पर जो है खुदाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए मजदूरों की संख्या प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई है। ये देखिए, एक एक करके गलियारों की तस्वीर सामने आ रही है, अंदर कुएं भी हैं। देखिए, खुदाई की प्रक्रिया आज जो है आगे बढ़ गई है। अंदर जो है पुनीता नेटवर्क की देखिए इशू आ सकता है, इसीलिए ज्यादा अंदर की तस्वीर लाइव के दौरान हो सकता है कि दिखा पाना संभव ना हो। लेकिन ये जो है रास्ता देखिए कुएं की तरफ जाता है और ये जो रास्ता जो है बावड़ी के अंदर कमरों की तरफ जाता है, जिसकी संख्या लगभग 12 बताई जा रही है। पहले आसपास के इलाकों के बारे में बता दें, फिर हम कोशिश करेंगे अंदर की भी तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप, ये जो है गलियारे के अंदर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी पुनीता, विवेक और श्वेता, आपको मैं बता दूं कि आसपास के जो इलाके हैं, क्योंकि देखिए पूरा रिहायशी इलाका है और कई सारे यहाँ पर देखिए इमारतें बनी हुई हैं, जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर सचेत किया जाए, वहां पर भी हो सकता है कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि डीएम जो है पूरी तरह से सख्त हैं इस बावड़ी के सामने आने के बाद कि आखिर जो यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहरों को छिपाया गया, जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पुरानी जो यहाँ पर निशानियां थी संभल के अंदर, आखिर उसके राज जो जमीन के अंदर दफन किए गए, उन सभी सच को देखिए यहाँ पर सामने लाने की तैयारी है। रिपब्लिक भारत के लाइव कैमरे पे देखिए हम इस समय लाना चाहेंगे जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो लगातार जिनकी देखरेख में इस काम को किया जा रहा है। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कुछ देर पहले कि आज मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है, काम में तेजी लाई जा रही है। सर, एक रिएक्शन आपका लेना चाहूँगा छोटा सा, कि आज कितनी तेजी से काम किया जा रहा है, आगे क्या क्या तैयारी है इसको लेकर, और अभी तक क्या क्या सच अब सामने आ चुका है? जितना संभव है उतना तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मौके को लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई न जेसीबी जा सकते न ट्रैक्टर जा सकते। मैनुअली जो है लेबर लगा करके जो हमारे ऑफिस के हैं ये कर्मचारी फावड़ा तसली ले करके निकाल रहे हैं, मलबे को बाहर ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर काम धीरे धीरे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सागर ये जानकारी के लिए, क्योंकि जो चीजें मिल रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे क्या हो रहा है? आगे ये हो रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें तलाशा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, उनके उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो घुसपैठ के मददगार दिल्ली में गिरफ्तार, ये खबर अब जारी है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अब तक 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस ने बयान भी दिया है और दिल्ली पुलिस का बयान भी अब सामने आ गया है। तलाश की